नमस्कार हम भारत। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उत्तराखंड स्थित भारत के 4 धामों को हम सीक्वेंस में किस तरह दर्शन करें। हरिद्वार पहुंचने के बाद में हमको कौन से धाम के पहले दर्शन करना चाहिए। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय श्री केदार, जय बद्री विशाल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हम उत्तराखंड में अगर 4 धाम के लिए आते हैं, बद्रीनाथ जाना चाह रहे हैं, केदारनाथ जाना चाह रहे हैं, तो चारों धाम के अगर हम दर्शन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारी शहर की कनेक्टिविटी हरिद्वार ऋषिकेश। आप अगर 4 धाम के लिए आ रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड टूरिस्ट केयर उत्तराखंड नाम से आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जो आप प्ले स्टोर से या एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने में लाइन बहुत लंबी होती है, लाइन में लगना होता है और एक परेशानी का मामला बन जाता है उसमें। तो मेरी बात अगर आप माने तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कोई कठिन नहीं है, सिंपल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। अब आप हरिद्वार में जिस भी दिन आए उसके नेक्स्ट डे से आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें 4 धाम की, जिसमें हमारा सबसे पहले होगा यमुनोत्री, सेकंड पर गंगोत्री, थर्ड पर केदारनाथ और लास्ट में भगवान नारायण बद्री विशाल यानी कि बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे हमको चौथे धाम में। और हम हरिद्वार पहुंचने के बाद में यमुनोत्री जाने के लिए हमारा सबसे पहला जो स्टॉप होगा बड़कोट में होगा। हमको बरकोट पहुंचना है। बरकोट में हमको फर्स्ट डे हमारा बरकोट में स्टे रहेगा एंड सेकेंड डे हम माँ यमुना के दर्शन करने के लिए जाएंगे यमुनोत्री के दर्शन करने के समय आपको 7 किलोमीटर का आपको ट्रैक मिलेगा। 5 से 7 किलोमीटर का ट्रैक होता है यमुनोत्री का। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, कम समय में बहुत जल्दी आपको ट्रैक करना मिल जाएगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आपको लगता है आपसे ट्रैक नहीं हो रहा है तो आपको रास्ते में घोड़े, पिट्ठू, खच्चर सारी आपको साधन मिल जाएंगे, उनके माध्यम से आप माँ यमुना के दर्शन करने के बाद में हम यमुनोत्री से वापस नीचे बरकोट आएंगे और बरकोट से हम थर्ड डे यानी कि हम गंगोत्री जाने के लिए हम बरकोट से निकलेंगे। हमारा थर्ड डे स्टॉप होगा उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में हमको रुकना है दर्शन करने के लिए। उत्तरकाशी में आपका स्टॉप होगा और फोर्थ डे आप उत्तरकाशी से गंगोत्री जाएंगे, माँ गंगा के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद में आप वापस उत्तरकाशी आएंगे। आपका यहाँ पर फोर्थ डे कंप्लीट होगा और फिफ्थ डे आपको जाना है केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ जाने के लिए आपका स्टॉप आएगा रास्ते में पाटा, सिरसी और रामपुर, सीतापुर। आप इन सभी जगह में से किसी पर भी आप अपना स्टॉप ले सकते हैं। और फिफ्थ डे आपका स्टॉप यहाँ होगा। सिक्स्थ डे आपको मॉर्निंग में जल्दी जाना है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। आप बस से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, जिस भी साधन से आए आप अपना सोनप्रयाग में आपका लास्ट स्टॉप होगा कार पार्किंग करने का। और कार पार्क करने के बाद में आप सोनप्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड, जो कि 5 किलोमीटर का जो ट्रैक होता है वो आपको वहाँ की शटल सर्विस से मिलेगा। आपका उसमें 50 रुपीज़ पर हेड आपको पे करना होगा, जो कि वहाँ की एक लोकल जीप चलती है। लोकल जीप के माध्यम से आप गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और गौरीकुंड पहुँचने के बाद में आप गौरी मैया के दर्शन करें। वहाँ पर गौरीकुंड में एक गर्म कुंड भी, गर्म पानी से स्नान भी कर सकते हैं। और गौरीकुंड में गौरी मैया यानी कि पार्वती जी का एक मंदिर है, गौरीकुंड जिसको हम बोलते हैं, माता के दर्शन करें। दर्शन करने के बाद में जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए हमको ट्रैक स्टार्ट करना है। ट्रैक आपको पड़ेगा 9 से 10 घंटे में, आपको 17 किलोमीटर ट्रैक करना है। आपकी अगर नॉर्मल स्पीड है तो आप 9 से 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। आपको लग रहा है हम स्लो चलेंगे तो मैक्सिमम आप 10 से 12 घंटे में ट्रैक पूरा कर सकते हैं। मेरी आदत है, मैं पहले भी जा चुका हूँ केदारनाथ, तो नॉर्मली मुझे लगते हैं 8 से 9 घंटा। मैं सुबह 4-5 बजे अगर चलना चालू करता हूँ तो मैक्स टू मैक्स मैं 10:30 से 11 के बीच में पहुँच जाता हूँ केदारनाथ। और आप भी इसी टाइमिंग के हिसाब से अगर ट्रैक करेंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे। इस समय मॉर्निंग में ट्रैक पर ट्रैफिक नहीं होता है, आपको घोड़े खच्चर वाले भी परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा। तो आप जल्दी अगर जाएंगे तो आप जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। और केदारनाथ में आप रूम ले सकते हैं, कैंप ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसके माध्यम से आपको केदारनाथ जी के दर्शन करने का टोकन मिलेगा। उस टोकन के अनुसार ही आपको दर्शन करने को मिलेंगे। टोकन बहुत मैंडेट है, वहाँ पर आपको टोकन लेना जरूरी है। टोकन के बिना आपको दर्शन नहीं हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें, बिना रजिस्ट्रेशन के ना आए, नहीं तो आपको
धाम में दर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें एंड दर्शन करने के बाद में आप वहाँ पर भूकुंड भैरव के दर्शन करें। केदारनाथ में एक भैरव जी का मंदिर है जो कि मंदिर से राइट हैंड साइड आपको मिलेगा ट्रैक करने को, और वो 2 किलोमीटर का ट्रैक होता है। 2 किलोमीटर के ट्रैक में आप भूकुंड भैरव यानी कि भैरव भगवान के दर्शन करेंगे, जिसको हम भगवान जी को भैरव भगवान को कहते हैं कि वो उस क्षेत्रपाल के रक्षक है। भैरव भगवान केदारनाथ, केदार घाटी, केदार वादी के रक्षक है। सो केदारनाथ जी में अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो प्लीज़ आप भूकुंड भैरव के भी दर्शन जरूर करें। और केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे आपको मिलेगी भीमशिला, और भीमशिला के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की स्थली है और भगवान के स्वरूप है आदि शंकराचार्य जी। उन्होंने इस धाम को, इस क्षेत्र को विकसित कर रखा है, उन्होंने ही इस धाम को बसाया है एक समय के बाद में। सो प्लीज़ आप शंकराचार्य जी को जरूर दर्शन करने जाएं, उनका दर्शन करना भी एक अलग महत्वता है वहाँ पर उस क्षेत्र में। और केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद में आप नीचे वापस आएंगे गौरीकुंड ट्रैक के माध्यम से, और ट्रैक करने के बाद में आप वापस शटल सर्विस यानी कि वही आपका जो पहले आप गए थे 50 रुपये देने के बाद में आप सोनप्रयाग वापस पहुँचेंगे। सोनप्रयाग में आपने आपकी कार पार्क कर रखी, वहाँ से आप वापस निकल सकते हैं। और कोशिश करिए कि सेम डे हम वापस उसी स्थान पर जाकर के स्टे लें जहाँ पर आपने लिया था, सिरसी, फाटा या सीतापुर, रामपुर, तीनों चारों जगह में से कहीं पर भी एक जगह आप अपना स्टे ले लें। स्टे लेने के बाद में आप अपना नेक्स्ट डे जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जी जाने से रास्ते में आपको बहुत सारे दर्शनीय स्थल मिलेंगे। आपको जोशीमठ आएगा जहाँ पर भगवान नरसिंह जी का मंदिर है, और नरसिंह भगवान के आप दर्शन करें। मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान नारायण के स्वरूप नरसिंह भगवान का आपको मंदिर मिलेगा, नरसिंह जी के दर्शन करें। और उसके बाद में आप रास्ते में जाएंगे तो आपको रास्ते में बद्रीनाथ जी से कुछ किलोमीटर पहले हनुमान चट्टी के दर्शन करने को मिलेंगे। हनुमान चट्टी के दर्शन हनुमान जी के जरूर करें। हनुमान जी के एक सुंदर स्वरूप वहाँ पर विराजमान है। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में बद्रीनाथ मंदिर काफ़ी पास हो जाता है, दूर नहीं है वहाँ से, तो आप आराम से बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँचें। अपना बद्रीनाथ धाम पहुँचने के बाद में अपना स्टे लें, होटल वगैरह लें। बद्रीनाथ में आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। 3 धामों की यात्रा करने के बाद में आप जब बद्रीनाथ पहुँचेंगे तो आपको एज ए कंपेयर 3 धाम, आपको बद्रीनाथ में सारी सेफ्टी, सारी व्यवस्था, सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि बद्रीनाथ बहुत सुगम है। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती, हमको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती, खाने से लेकर के तो सारी व्यवस्था तक को जो चाहिए आप बद्रीनाथ में आपको मिल सकता है। और भगवान बद्रीनारायण जी के दर्शन के लिए आप जब जाते हैं तो कोशिश करें आपको सेम डे दर्शन हो जाए, क्योंकि मंदिर खुला होता है, वहाँ पर आप दर्शन के लिए पहुँचें, भगवान के दर्शन करें। और नहीं दर्शन होते, मंदिर अगर बंद हो जाता है तो मॉर्निंग में जल्दी पहुँचें, 4 बजे मंदिर खुल जाता है, दर्शन करें भगवान बद्री विशाल बद्री नारायण जी के। भगवान के दर्शन करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि भगवान की मूर्ति को हम पहचान नहीं पाते हैं, भगवान ध्यान में लीन है, तो थोड़ा भगवान के सामने रुके, मूर्ति को पहचानें, भगवान के दर्शन करें। भगवान बद्री विशाल बद्री नारायण विष्णु भगवान जो हमारे हैं वो तपोर में ध्यान में लीन है, तो भगवान के दर्शन बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो नारायण के दर्शन करें, और वहाँ से आप जा सकते हैं चरण पादुका, जहाँ पर भगवान विष्णु जी के चरण हैं। या आप चरण पादुका अगर न जाना चाहते हैं तो आप मणा गांव जा सकते हैं, वहाँ पर आपको माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा, और एक अलग ही अद्भुत मनमोहक दर्शन है माँ सरस्वती के। और गणेश गुफा है जहाँ पर गणेश जी ने अपना दांत तोड़ करके महाभारत लिखी है। और वेद व्यास जी की गुफा है, व्यास गुफा जिसे कहते हैं, जहाँ पर वेद व्यास जी बखान कर रहे थे महाभारत का, महाभारत बोल रहे थे, और गणेश जी महाभारत लिख रहे थे। और उसी स्थल पर भगवान गणेश जी ने अपना दांत तोड़ करके महाभारत लिखी थी, इसलिए हम गणेश जी को एक दंत कहते हैं। इसलिए वहाँ उस स्थल से, उस जगह से भगवान गणेश जी का एक दंत नाम रखा गया है। माणा गांव बहुत सुंदर है, आपको बहुत अलग अलग वादियाँ वहाँ देखने को मिलेगी। माणा गांव जरूर घूमें, ज़्यादा दूर नहीं है बद्रीनाथ से, 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर ही रास्ता है। आप आराम से 10 मिनट में पहुँच सकते हैं दर्शन करने। वहाँ पर और भी मंदिर है। माणा गांव घूमने के बाद में आप बद्रीनाथ के आपके यहाँ पर दर्शन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग आए,
और रुद्रप्रयाग में अपना स्टे ले सकते हैं। और उसके बाद में आप सेम डे भी अगर आप चाहें डायरेक्ट आप बद्रीनाथ से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। उसमें आपका समय लगेगा 12 से 14 घंटे लगते हैं समय में। लंबा ट्रिप होता है, 300 से 350 किलोमीटर का सफ़र है और पहाड़ी रास्ता है तो समय ज़्यादा लगता है। तो आप डायरेक्ट भी हरिद्वार आ सकते हो और नहीं तो आप रास्ते में रुद्रप्रयाग के आसपास आप अपना स्टे लें। और नेक्स्ट डे जब आप वापस हरिद्वार ऋषिकेश के लिए निकलते हैं तो आप माँ धारी देवी के दर्शन जरूर करें। माँ धारी देवी जो माता जी का स्वरूप है, कालका माता का रूप में वहाँ पर विराजमान है मैया। और धारी देवी जी जो है इस चार धाम की क्षेत्रपाल रक्षक है। तो आप उस मैया की, उन माता जी की उस मंदिर के जरूर दर्शन करें। और मंदिर जो है इतनी सुंदर जगह पर स्थापित है, मंदिर अलकनंदा नदी के बीच में है। सो आप जरूर दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद में आप आगे आते हैं तो आपको मिलेगा देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। उसी स्थल से माँ गंगा उत्पन्न हुई है। उन दोनों नदियों का संगम होने पर माँ को गंगा नाम दिया गया है। तो आप वो एक अलग सुंदर दृश्य है, संगम देखने का एक अलग महत्व होता है। तो आप कोशिश करिए कि देवप्रयाग में भी आप दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। देवप्रयाग से हरिद्वार 80 से 85 किलोमीटर यानी कि 80 टू 90 किलोमीटर्स के अराउंड है। आप कम समय में हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो इस अनुसार आपकी यात्रा चार धाम की पूर्ण होती है। रास्ते में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जिनके नाम मैं नहीं ले सका हूँ। आप जब यात्रा पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे, आप जरूर दर्शन करें। और चार धाम यात्रा एक अलग धाम और एक अलग यात्रा है। आपको चार धाम यात्रा में सबसे बड़ा धाम बद्री विशाल धाम बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन होंगे। और छोटे 2 धाम जिनको हम गंगोत्री और यमुनोत्री कहते हैं, इनके दर्शन करने को आपको मिलेंगे। आप आगे की सारी जानकारी के लिए मेरे साथ में बने रहें। और अगर आप चार धाम की यात्रा बना रहे हैं और आप जाना चाहते हैं तो आप मुझे DM जरूर करें। हमारे साथ आप घुमक्कड़ ट्रेवलर्स के साथ में आप जा सकते हैं। जय बद्री विशाल, जय श्री केदार।